Hello students, once again I am here with the same topic from Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. I have already explained the first part of this lesson. Now it's time to explain the second part of this lesson. By morning January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. जनवरी 3 की सुबह सुबह पंप्स ने इतना पानी को कंट्रोल कर लिया था कि हम सब लोग अब रोटेशन में 2-2 घंटा रेस्ट कर सकते थे. मींस अब पानी में हमारा कंट्रोल हो गया था. पंप सफिशिएंटली काम कर रहे थे और बोट में से पानी को बाहर निकाल दिया था. बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन नीचे कहीं वाटर लाइन के नीचे कहीं पर बहुत बड़ी लीक हो रही थी. ट्रिमेंडस लीक हो रही थी, कहीं से लीकिंग हो रही थी. ऑन चेकिंग, चेक करने पर पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स. चेक करने पर मुझे पता चला कि बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स थे, जो बोट में जो लकड़ियाँ लगी थी मेन, वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. वो बिल्कुल नीचे कील तक चकनाचूर हो गई थी. कील मीन्स जो बोट का जो सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड कील. तो बिल्कुल कील तक सारे मेन रिब फ्रेम्स स्मैश्ड हो गए थे. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन. इनफैक्ट वहाँ पर पूरे सेक्शन को, होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल. स्टारबोर्ड मीन्स जो जहाज का आगे वाला हिस्सा होता है, उस स्टारबोर्ड हल मीन्स स्ट्रक्चर, स्टारबोर्ड के स्ट्रक्चर को खड़ा रखने के लिए वहाँ पर कुछ भी बचा नहीं था, क्योंकि मेन रिब फ्रेम्स पूरी तरीके से स्मैश्ड हो गए थे. एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन. बस कबर्ड के थोड़े से कुछ पार्टीशन बचे हुए थे. उसके अलावा पूरे स्टारबोर्ड हल के सेक्शन को होल्ड करने के लिए कुछ भी बचा नहीं था. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. सिंस द वेव हिट, जब से वेव ने, उस जाइजेंटिक वेव ने हमारी बोट पर आक्रमण किया था, तब से लेकर अभी तक हम लोग 15 आवर्स की यात्रा कर चुके थे और 15 आवर्स सर्वाइव कर चुके थे. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर की कंडीशन को देखकर लग नहीं रहा था कि हम लोग सेफली ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएंगे, क्योंकि वेव वॉकर का पूरा रिब फ्रेम्स स्मैश्ड हो गया था. स्टारबोर्ड हल होल्ड नहीं हो पा रहा था. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने चार्ट चेक किए, कैलकुलेशन लगाया कि ईस्ट की ओर कुछ दूरी में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स थे. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. उनमें से एक फ्रांस का साइंटिफिक बेस आइल एम्स्टर्डम था. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. हमारी एकमात्र उम्मीद इस विशाल सागर में इन आइलैंड्स पर पहुंचना था. Pinpricks in the vast ocean is a phrase which means small islands in the vast ocean. But unless the wind and sea abated, so we could hoist sail. लेकिन जब तक ये तेज हवाएं और यह उफनता हुआ सागर शांत नहीं हो जाता, तब तक हम लोग अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते थे. आर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड. जबकि हमारे चांसेज बहुत स्लिम थे, बहुत कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सुलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. जो ग्रेट वेव आई थी, उसने हमारे एक्सुलरी इंजन को आउट ऑफ एक्शन मीन्स खराब कर दिया था. ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 आवर्स की कंटिन्यूस पंपिंग के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. कंटिन्यूस पंपिंग के बाद भी हम वाटर लेवल का बस कुछ सेंटीमीटर्स तक ही कम कर पाए थे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब हमको अपनी बोट की गति अंदर आते हुए पानी के साथ बनाए रखनी थी.
वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम अपनी यात्रा मेन मास्ट, बोट के मेन मास्ट के साथ नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। जो बोट का आगे वाला हिस्सा जो डैमेज हो गया था, उसको पुल करने का पूरा जोर रस्सी पर पड़ रहा था जो जहाज में लगे हुए थे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसीलिए हमने स्टॉर्म जिब फैला दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और उस स्थान की ओर, उस दिशा की ओर बढ़ गए जहाँ पर मैंने सोचा था कि वो 2 छोटे आइलैंड्स थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ मिला एंड क्रैकर बिस्किट्स मिले। सो वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हम लगभग 2 दिनों में अपना पहला भोजन कर पाए। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। हमने 2 दिन में अपना पहला भोजन किया था और थोड़ा सा रिलैक्स हम महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ये रेस्पाइट था, रेस्पाइट मीन्स रेस्ट, हमारा जो रेस्ट था वो शॉर्ट लिव्ड था, बहुत थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, क्योंकि लगभग 4 बजे हमने देखा कि हमारे पीछे काले बड़े बादल फिर से बनने लग गए थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर जो हवा थी वो 40 knots की स्पीड से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और सी का वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वेदर खराब होता रहा। एंड बाई डॉन ऑन January 5th, और 5 जनवरी की सुबह सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से निराशाजनक और बहुत ही उदास कर देने वाली हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों से बोलने गया कि बेटा घबराना नहीं, उनको कंफर्ट दिलाने गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैं उसको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, हम लोग आराम से बच जाएंगे, हम लोग आगे निकल जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वह कहता रहा, बोला, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग सब लोग साथ साथ हैं तो हमको मरने से डर नहीं लगता। हम लोग मीन्स यू एंड मम्मी, सू एंड आई। तो छोटा सा बच्चा जॉन जो अपने डैडी से सवाल पूछ रहा था कि क्या हम मर रहे हैं, और उसके डैडी के आंसर देने से पहले ही उसने खुद आंसर दे दिया कि जब हम सब लोग साथ में हैं तो हमको मरने से भी बिल्कुल डर नहीं लगता। और उसी के सेम स्टेटमेंट के बेस पर इस लेसन का नाम भी रखा गया है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये पूरा एक थीमेटिक मैसेज देने वाला स्टेटमेंट इस पैराग्राफ से लिया गया है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, इस छोटे से बच्चे की इतनी समझदारी भरी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैं बच्चों के केबिन को इस डिटर्मिनेशन के साथ छोड़ के गया कि मेरे पास जो कुछ भी था उसके साथ मैं इस समुद्र में आने वाली कठिनाइयों का सामना करूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, खराब हो रहे, कमजोर हो रहे स्टारबोर्ड साइड की प्रोटेक्शन के लिए आई डिसाइडेड टू हीप टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, मैंने निश्चय किया कि आने वाली वेव्स का सामना करने के लिए अनडैमेज्ड पोर्ट हल से मैं पानी को रोकूंगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और इसके लिए मैंने एक इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर बनाया। इम्प्रोवाइज्ड मीन्स काम चलाऊ, एक काम चलाऊ सी एंकर बनाया जिसमें मैंने हैवी नाइलॉन रोप की मदद से 22 लीटर्स की प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन बांधे। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस दिन शाम को मैरी और मैं दोनों हाथों को थाम के बैठे रहे।
as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. क्योंकि broken planks टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से बहुत ज़्यादा पानी शिप में आ रहा था. We both felt the end was very near. हम दोनों को लगा कि हमारा अंत अब करीब था. The wave worker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म से पार निकल गया. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 की मॉर्निंग में विद द विंड ईजिंग, हवा थोड़ी सी कम हो गई. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, इसीलिए मैंने सेक्सटेंट में रीडिंग करने की कोशिश की. सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल्स. हिंदी में इसको सष्टक बोला जाता है और नेविगेशन के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है. बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में आकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने हवा की गति पर काम किया कि हवा की कैसी रफ्तार है. चेंज ऑफ कोर्स, और अपना रास्ता बदलने के बारे में सोचा. ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और किसी भी तरीके से समुद्र में हमारी पोजीशन को मैं नोट कर पाया. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, सबसे अच्छा मैं जो निर्धारित कर पाया वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. सबसे अच्छा अनुमान जो मैं लगा पाया वो ये था कि हम लोग समुद्र में कहीं पर 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर थे और 65 किलोमीटर का एक आइलैंड को तलाश रहे थे. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं यह सब सोच रहा था कि हमें अपना रास्ता बदलना है या हम समुद्र में अब आगे कैसे बढ़ें, तो सू बड़ी दर्द में, बड़ी तकलीफ में मेरे पास आई. The left side of her head was now very swollen. उसके सिर में बाईं तरफ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी. And her blackened eyes, और उसकी काली आँखें narrow to slit, बिल्कुल एक दरार के रूप में दिखाई दे रही थी. पूरी आँखों में स्वेलिंग थी और आँखों की जगह पर एक पतली सी स्लिट दिखाई दे रही थी, दरार दिखाई दे रही थी. She gave me a card she had made. उसने एक कार्ड बनाया था और वह कार्ड उसने मुझे दिया. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. कार्ड के फ्रंट में उसने मैरी और मेरा एक कैरिकेचर बनाया था और उसमें कुछ लिखा हुआ था. Here are some funny people. उसमें लिखा था ये कुछ फनी लोग हैं. Did they make you laugh? क्या इनको देखकर आपको हंसी आई? I laughed a lot as well. और मैं काफ़ी हंसा. Inside was a message. कार्ड के अंदर एक मैसेज था. Oh, how I love you both. मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ. So this card is to say thank you and let's hope for the best. और यह कार्ड मैंने आपको थैंक करने के लिए और अच्छी उम्मीद के लिए बनाया है. Somehow we had to make it. कुछ भी हो, हम अपनी समुद्री यात्रा बहुत अच्छे से पार करेंगे. I checked and rechecked my calculations. मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, फिर उनको दोबारा रीचेक किया. We had lost our main compass. हमारा जो मेन कंपास था वह खो गया था. And I was using a spare. मैं एक दूसरा कंपास यूज कर रहा था. Which had not been corrected for magnetic variation. जो चुंबकीय परिवर्तनों के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था. I made an allowance for this. मैंने इसको छोड़ दिया. And another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. और एक दूसरा एस्टिमेट लगाया. दूसरा एस्टिमेट था इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स. पश्चिमी धाराओं का प्रभाव कैसा पड़ेगा. विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. जो वेस्टर्ली करंट इस हिंद महासागर के पार्ट में बह रही थी. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग 2 बजे मैं वापस जहाज की छत में गया और मैंने लैरी से वेव वॉकर को 185 डिग्री के मार्ग पर स्टीयरिंग करने को बोला.
इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसको बड़े दृढ़ विश्वास के साथ बोला। कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास। मैंने उसको बड़े विश्वास के साथ बोला कि यदि हम भाग्यशाली रहे, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम लोगों को आइलैंड लगभग 5 बजे दिखेगा। 2 बजे मैं छत में गया था और मैंने बोला था कि भाग्यशाली रहे, हमारी यात्रा बिल्कुल स्मूथ चलती रही, तो लगभग 5 बजे के टाइम में हम लोगों को आइलैंड दिख जाएगा। देन विद अ हैवी हार्ट, तब बड़े भारी मन से आई वेंट बिलो, मैं नीचे आ गया। मैंने लैरी को बोल तो दिया कि आप 185 डिग्री पे स्टीयरिंग करो, और उसको बड़े विश्वास के साथ बोला, लेकिन मेरे मन में जरा सा भी विश्वास नहीं था, इसलिए मेरा मन बहुत हैवी हो रहा था। हैवी हार्ट के साथ मैं नीचे आया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपनी बंक पे चढ़ा, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और बड़े आश्चर्यजनक ढंग से मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक, जब मैं जागा, इट वॉज 6 PM, 6 बजा हुआ था, 6 PM का टाइम था। 2 o'clock में मैं छत में गया और मैंने बोला कि 5 PM में हम आइलैंड को देख सकते हैं, लेकिन मैं तो सो गया, और जब जागा तो 6 PM हुआ था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि मुझे नींद आ गई, और इस नींद के दौरान हमने जरूर आइलैंड को मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी होगी। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और अब हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वापस इन पश्चिमी हवाओं का सामना करके वापस उस आइलैंड में जाएं। एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, ठीक उसी समय मेरी बंक में एक बड़ा अस्त व्यस्त सिर वाला, बिखरे बालों वाला सिर प्रकट हुआ। टसल्ड हैड मीन्स अस्त व्यस्त, अनटाइडी। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, वह टसल्ड हेड जोनाथन का था। जोनाथन ने पूछा, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरा बेटा बोला, क्योंकि पापा आप पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज मजाक मत करो जॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वाई, यू मस्ट बी, आपको डरना भी चाहिए। सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट मीन तथ्यात्मक। सू ने बड़े तथ्यात्मक आवाज में बोला, यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने तो आइलैंड ढूंढ दिया है। व्हाट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या बोलती हो? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, उन सब ने एक साथ एक स्वर में बोला, हाँ, आइलैंड हमारे सामने बाहर से दिख रहा है। एज बिग एज अ बैटल शिप, और यह उतना ही बड़ा है जितना बड़ा बैटल शिप होता है। आई रश्ड ऑन डेक, मैं वापस डेक में गया। एंड गेज्ड विद रिलीफ, बड़ी राहत के साथ निहारा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम की एकदम आउटलाइन को मैंने बड़ी राहत के साथ निहारा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, यह एक वॉल्केनिक रॉक का एक ब्लीक पीस था। विथ लिटिल वेजिटेशन, इसमें वनस्पतियां बिल्कुल थोड़ी सी थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यह आइलैंड संसार का सबसे खूबसूरत आइलैंड। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, हमने उस रात आइलैंड के किनारे पर ही लंगर डाला, अपने वेव वॉकर को वहीं पर बांधा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीर्ड, और जब सुबह हुई तो वहां रहने वाले टोटल 28 inhabitant ने हमको देखा और उन्होंने हमारा स्वागत किया। दे हेल्प्ड अस अशोर, और उन्होंने हमारी समुद्र से आइलैंड में उतरने में मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, एक बार पुनः अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करके, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हॉब,
मेरे विचारों में बार बार लैरी और हब आ रहे थे। मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो इतने कठिन दौर में, इतने डायरेस्ट स्ट्रेस के टाइम में भी कितने चीयरफुल थे और कितने ऑप्टिमिस्टिक थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, जो इन क्रूशल आवर्स में, इतने कठिन टाइम में पूरा समय व्हील के पास खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में मैंने सोचा वो थी एक 7-year-old गर्ल हु डिडंट वांट टू अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमको अपने हेड इंजरी के बारे में बताकर जरा सा भी परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, बाद में उसकी हेड इंजरी के लगातार एक के बाद एक 6 ऑपरेशन हुए, जिसमें टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसमें उसकी स्किन और स्कल के बीच बार बार बनने वाले ब्लड क्लॉट को हटाने की प्रक्रिया होती थी। उसके स्किन और स्कल के बीच ब्लड क्लॉट बन जाता था, जिसको बार बार हटाने के लिए उसके ऑपरेशन करने पड़ते थे। इतनी ज़्यादा उसकी हेड इंजरी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हेड इंजरी के बारे में हमको नहीं बताया। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और एक 6-year-old बॉय के बारे में सोचा, जो मेरा बेटा जोनाथन था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था, बहुत ज़्यादा साहसी था और बहुत ज़्यादा निर्भीक था। This adventurous story ends with a good message of courage, optimism, determination, and spirit of togetherness in the crucial and sensitive time. So, dear students, this is all for the lesson. Take care, stay blessed.